बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजीनेस के बारे में आज हम बात करेंगे। डिजीनेस आमतौर पे चक्कर आने को कहते हैं। चक्कर आना जो है ये जब हम घर में बैठे होते हैं और चलने की कोशिश करते हैं, जैसे ही हम चलने लगते हैं तो हमें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। इसको डिजीनेस कहते हैं। अब इसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं जिसकी वजह से डिजीनेस होती है। तो अगर इनकी वजूहात के बारे में अगर हम देखें तो इसमें वेस्टिबुलर न्यूराइटिस हो सकता है। वेस्टिबुलर जो है ये एक कान का हिस्सा होता है और इसमें जो वेस्टिबुलर जो टेब्यूल्स हैं उनमें सोजिश हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है चक्कर आते हैं। आगे लेबरेंथाइटिस जो होता है ये भी एक कान का हिस्सा होता है और इसके अंदर वायरसेस बैक्टीरिया का जब इन्फेक्शन हो जाता है तो तब भी जो है ये चक्कर आते हैं। इसी तरह से बेनाइन पोस्टीरियर वर्टिगो होता है। इसी तरह पोस्ट ट्रॉमेटिक वर्टिगो होता है। इसमें भी जो है बंदे को चक्कर आते हैं। इसी तरह से मोशन सिकनेस में भी चक्कर आते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाए तो भी चक्कर आते हैं। और पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर हो जाए, ट्यूमर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो ट्यूमर हैं वो पोस्टीरियर फेसा में हो जाए तो भी चक्कर आते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ जो फैक्टर्स हैं जो चक्कर आने के हैं, उनको हम जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक हमें इसकी मैनेजमेंट के बारे में जो है वो अंदाज़ा नहीं हो सकता है। तो एक फिजिशियन का ये फ़र्ज़ होता है कि वो जब उसके पास एक मरीज़ आए तो वो आपको शिकायत करता है कि मुझे सर चक्कर आते हैं। तो जब वो कहता है कि मुझे चक्कर आते हैं तो आपने उसको तशख़ीस करने के लिए देखना है, पता लगाना है कि इसको किस वजह से चक्कर आ रहे हैं। तो जब आप ये जान जाएंगे कि उसको इस वजह से जो है वो चक्कर आ रहे हैं तो उसकी जो मैनेजमेंट है वो आसानी से हो सकती होती है। तो इसमें इसकी मैनेजमेंट में भी ये है कि मुख्तलिफ किस्म की जो मेडिसिन्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं। इसमें सोजिश दूर करने वाली दवाइयाँ जो कि सोजिश को कम करती हैं तो चक्कर आने बंद हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों पर असर करती हैं और उससे जो है वो जो चक्कर आने का जो अमल है वो ठीक हो जाता है। तो चक्कर जो है ये हमें हमारे जो दिमाग हमारे जो कान हैं उन कानों के ऊपर जो वेस्टिबल ट्यूब्स जो हैं उनमें हमें उसकी वजह से हमें चक्कर आते हैं कि जो वेस्टिबल ट्यूब्स कानों के अंदर लगी हुई हैं, एक तरफ एक वेस्टिबल ट्यूब है, दूसरी तरफ वेस्टिबल ट्यूब है और उस वेस्टिबल ट्यूब के अंदर जो है एक फ्लूइड भरा हुआ है। वो फ्लूइड जो है जब उसमें कोई अनबैलेंस हो जाता है वो फ्लूइड, तो क्या होता है हमें जो है वो चक्कर आते हैं। तो इसको जो है जानना बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ को चक्कर कैसे आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।